नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्वाति स्टोरी लाइब्रेरी में। और आज इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक व्यंग्यात्मक कहानी जिसका शीर्षक है शादी की वजह। इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद कहना चाहते हैं कि शादी जैसे गंभीर सामाजिक संस्थान को लोगों ने अपनी अपनी सुविधा और मजबूरियों के अनुसार ढाल लिया है। यह कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सही कारणों के लिए हम जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं या बस भीड़ में बह रहे हैं। इसी के साथ इस कहानी को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। यह सवाल टेढ़ा है कि लोग शादी क्यों करते हैं। औरत और मर्द को प्रकृतिया एक दूसरे की ज़रूरत होती है, लेकिन मौजूदा हालात में आमतौर पर शादी की यह सच्ची वजह नहीं होती, बल्कि शादी सभ्य जीवन की एक रस्म सी हो गई है। बहरहाल मैंने अक्सर शादीशुदा लोगों से इस बारे में पूछा तो लोगों ने इतनी तरह के जवाब दिए कि मैं तो दंग रह गया। उन जवाबों को पाठकों के मनोरंजन के लिए नीचे लिखा जाता है। एक साहब का तो बयान है कि मेरी शादी बिल्कुल कमसीन में हुई और उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह मेरे माँ बाप पर है। दूसरे साहब को अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज था। उनका ख्याल था कि उनकी शादी उनके सुंदर रूप की बदौलत हुई है। तीसरे साहब फरमाते हैं, मेरे पड़ोस में एक मुंशी साहब रहते थे जिनकी एक ही लड़की थी। मैंने सहानुभूतिवश खुद ही बातचीत करके शादी कर ली। एक साहब को उनके उत्तराधिकारी के रूप में एक लड़के की ज़रूरत थी, तो उन्होंने इस धुन में शादी कर ली। मगर बदकिस्मती से अब तक उनकी 7 लड़कियां हो चुकी हैं और लड़के का कहीं पता नहीं। आप कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि यह शरारत मेरी बीवी की है, जो मुझे इस तरह उठाना चाहती है। एक साहब बड़े पैसे वाले हैं और उनको अपनी दौलत खर्च करने का कोई तरीका ही मालूम न था, इसलिए उन्होंने अपनी शादी कर ली। एक और साहब कहते हैं कि मेरे आत्मीय और स्वजन हर वक्त मुझे घेरे रहते थे, इसलिए मैंने शादी कर ली और इसका नतीजा यह हुआ कि अब मुझे शांति है। अब मेरे यहाँ कोई नहीं आता। एक साहब तमाम उम्र दूसरों की शादी ब्याह पर व्यवहार और भेंट देते देते परेशान हो गए थे, तो आपने उनकी वापसी की गरज में आखिरकार खुद अपनी शादी कर ली। और साहबों से जो मैंने पर्दापड़ किया तो उन्होंने निम्नलिखित कारण बताए। यह जवाब उन्हीं के शब्दों में नंबरवार नीचे दर्ज किए गए हैं। पहला, मेरे ससुर एक दौलतमंद आदमी थे और उनकी यह इकलौती बेटी थी, इसलिए मेरे पिता ने शादी की। दूसरा, मेरे बाप दादा सभी शादी करते चले आए, इसलिए मुझे भी शादी करनी पड़ी। तीसरा, मैं हमेशा से खामोश और कम बोलने वाला रहा हूँ, इनकार न कर सका, इसलिए शादी कर ली। चौथा, मेरे ससुर ने शुरू में अपने धन दौलत का बहुत प्रदर्शन किया, इसलिए मेरे माँ बाप ने फौरन मेरी शादी की मंजूरी कर ली। पांचवा, नौकर अच्छे नहीं मिलते थे और अगर मिलते भी थे तो ठहरते नहीं थे। खासतौर पर खाने पकाने वाला अच्छा नहीं मिलता। शादी के बाद इस मुसीबत से छुटकारा मिल गया। छठा, मैं अपना जीवन बीमा कराना चाहता था और खाना पूर्ति के वास्ते बीवी का नाम लिखना ज़रूरी था। सातवां, मेरी शादी जिद में हुई है। मेरे ससुर शादी के लिए रजामंद न होते थे, मगर मेरे पिता को जिद हो गई, इसलिए मेरी शादी हुई। आखिरकार मेरे ससुर को मेरी शादी करनी ही पड़ी। आठवां, मेरे ससुराल वाले बड़े ऊंचे खानदान के हैं, इसलिए मेरे माता पिता ने कोशिश करके मेरी शादी की। नौवां, मेरी शिक्षा की कोई उचित व्यवस्था न थी, इसलिए मुझे शादी करनी पड़ी। 10, मेरे और मेरी बीवी के जन्म के पहले ही हम दोनों के माँ बाप शादी की बातचीत पक्की हो गई थी। 11, लोगों के आग्रह से पिता ने शादी कर दी। 12,
नस्ल और ख़ानदान चलाने के लिए शादी की। 13, मेरी माँ का देहांत हो गया था और कोई घर को देखने वाला ना था, इसलिए मजबूरन शादी करनी पड़ी। 14, मेरी बहनें अकेली थीं, इस वास्ते शादी कर ली। 15, मैं अकेला था, दफ्तर जाते वक्त मकान में ताला लगाना पड़ता था, इसलिए शादी कर ली। 16, मेरी माँ ने कसम दिलाई थी, इसलिए शादी कर ली। 17, मेरी पहली बीवी की औलाद को परवरिश की ज़रूरत थी, इसलिए शादी कर ली। 18, मेरी माँ का ख्याल था कि वह जल्द मरने वाली हैं और मेरी शादी अपने सामने कर देना चाहती हैं, इसलिए मेरी शादी हो गई, लेकिन शादी को 10 साल हो गए हैं। भगवान की दया से माँ की आशीष की छाया अभी तक कायम है। 19, तलाक देने को जी चाहता था, इसलिए शादी कर ली। 20, मैं मरीज रहता हूँ और कोई तीमारदार नहीं है, इसलिए मैंने शादी कर ली। 21, केवल संयोग से मेरा विवाह हो गया। 22, जिस साल मेरी शादी हुई उस साल बहुत सी लगन थी, सबकी शादी होती थी, मेरी भी हो गई। 23, बिना शादी के कोई अपना हाल पूछने वाला न था, इसलिए मेरी शादी हो गई। 24, मैंने शादी नहीं की है, एक आफत ले ली है। 25, पैसे वाले चाचा की अवज्ञा न कर सका। 26, मैं बुढ़ा होने वाला था और अब न करता तो कब करता। 27, लोकहित के ख्याल से शादी की। 28, पड़ोसी बुरा समझते थे, इसलिए निकाह कर लिया। 29, डॉक्टरों ने शादी के लिए मजबूर किया। 30, मेरी कविताओं को कोई दांत न देता था, इसलिए विवाह किया। 31, मेरे दांत गिरने लगे थे और बाल सफ़ेद हो गए थे, इसलिए शादी कर ली। 32, फौज में शादीशुदा लोगों को तनख्वाह ज़्यादा मिलती है, इसलिए मैंने शादी कर ली। 23, कोई मेरा गुस्सा बर्दाश्त न करता था, इसलिए मैंने शादी कर ली। 34, बीवी से ज़्यादा कोई अपना समर्थक नहीं है, इसलिए मैंने शादी कर ली। 35, मैं खुद हैरान हूँ कि शादी क्यों की। 36, शादी भाग्य में लिखी थी, इसलिए कर ली। इसी तरह जितनी मुँह उतनी बातें सुनने में आई। इसी के साथ मुंशी प्रेमचंद की कहानी शादी की वजह समाप्त होती है और मैं स्वाति सिंह आप सब से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।